प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया है। इन दिनों में हम रोमियो के पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज का अध्ययन हमारा इस कड़ी में आखिरी अध्ययन होगा। अगले अध्ययन से हम दूसरे पुस्तक को लेंगे और फिर उस पुस्तक को समाप्त करने के बाद हम फिर इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। डियर फ्रेंड्स, I want to praise God for this time that God has given. And nowadays we are studying the book of Romans. And today we'll study the book of Romans and then we'll leave it and then we'll start another book. After completing that book, we'll restart the book of Romans. आइए हम प्रार्थना करें। Let us pray. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके नाम को ले सकते हैं। आज के बाइबल अध्ययन में आपकी बड़ी आशीष हो। वी थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्रेस एंड मर्सी which you have bestowed upon our lives, and we do acknowledge and recognize, Lord, your blessings. And we pray as we continue to read thy word, speak to us and guide us. Lord, help me to lead this Bible study for your glory. Bless the blessed congregation. In Jesus' matchless name I pray. Amen. हमारा जो विषय है वो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 18 से 25 पद तक, जहां जो हमारा विषय है वो होगा प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना, टू सफर फॉर क्राइस्ट। मसीह जीवन में दुख और कठिनाइयां, परेशानियां ये हमारे जीवन का अंग है, और जब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं तो जीवन में कई प्रकार से परेशानियां आती हैं। शारीरिक बीमारी, शारीरिक तकलीफ, मानसिक तनाव, और कई बार उन बातों के लिए हमारे जीवन में कठिनाई उत्पन्न होती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के उसके 10, 11, 12 पद में कि तुम धन्य हो जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यहाँ पर जो फर्क है वो ये है कि जब हम प्रभु के नाम के लिए सेवा करते हैं, उसकी महिमा के लिए, तो कुछ ऐसे भी हैं जो आरोप लगाते हैं और कुछ बातें कहते हैं। अगर हम प्रभु में बढ़ रहे हैं और सच्चे हैं तो हमें उन बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देना है और उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस संसार में नहीं तो आने वाले समय में प्रभु की तरफ से हमें बहुत कुछ दिया जाएगा और हमारी सेवा को स्वीकार करेगा। उसमें हमारी व्यक्तिगत जीवन का समर्पण, व्यक्तिगत जीवन का प्रभु के प्रति विश्वास होना और सबसे बढ़कर उसके आज्ञा को मानने की बातें हैं। Dear friends, we want to thank the Lord for giving us this great ministry, calling us into His ministry. And this ministry that God has bestowed upon us or called us for is full of challenges, difficulties, trials, and temptations. Because of our faith, which need to be purified. And these are the reverse condition which makes our faith completely like pure like gold. And therefore when trouble comes in our lives for doing His will, growing in Him, we do face this type of situation. But the word of God says we should not get discouraged, but to grow in the Lord day by day. So today's topic talks about that we need to be firm in our faith. पहली बात जो लिखा है वो है 18 पद, the first thing that we read, Romans 8:8, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. अब यहाँ पर पौलुस उस जीवन की बात करता है जहां पर सुसमाचार के प्रचार के लिए तकलीफ आती जीवन में, चाहे हम प्रचारक हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे पासबान हो, चाहे मिशनरी हो, जीवन में कठिनाइयां आती हैं।
और कभी कभी बहुत सी ऐसी बात हो जाती है जहां पर हमें दृढ़ होने कर और शांत रहने की आवश्यकता। जब लोग समझ नहीं पाते हैं तो प्रभु समझता, प्रभु हमारे जीवन को समझता है। इसलिए भजन 46 और 10 जिसको मैं हमेशा कोट करता हूं, जहां लिखा है शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। जब हम शांत हो जाते हैं प्रभु के सामने तो वो हमारे लिए बोलता है, वो हमारे लिए लोगों से बातचीत करता है। उसकी बातचीत करने में विलंब जरूर है, लेकिन वो जरूर करता है और अपने लोगों की मदद और सहायता करता है। तो यहाँ पर पहली बात में लिखा है, पौलुस कहते हैं मैं समझता हूं कि समय के दुख और क्लेश जो संसार में होते हैं, अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ें इब्रानियों के 11 अध्याय को, तो 33-34 लोगों का जीवन का वर्णन है। उनमें से अधिकतर को सताया गया, किस लिए? उनके अच्छे कामों के लिए, उनके विश्वास के लिए और उनके जीवन में हो रहे तरक्की के लिए। जब तरक्की होती है, जीवन में उन्नति होती है, तो वो लोग जो तरक्की तक नहीं पहुंच सकते हैं विरोध करते हैं, और इतना विरोध करते हैं कई बार झूठी बातों का सहारा लेते हैं। और मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, एक चाइना के बड़े संत हुए जिन्होंने प्रभु के लिए बहुत कुछ करा। वॉचमैन नी को अंतिम दिनों में झूठे आरोप का सामना करना पड़ा। कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट थी, उनको बहुत ही ताड़नाओं का सामना करना पड़ा और आगे चल करके दुनिया से वो रहलत कर गए। लेकिन उनकी किताबें 12 बास्केट फुल, उसको पढ़िएगा, जहां वो उन बातों का जिक्र करते हैं जो क्रम्स थे, जो टुकड़े थे, और जब उनको उठाया गया तो 12 टुकड़ियां भर गई। और प्रभु उसके द्वारा भी अपनी महिमा लेता है। कई बार हम जो प्रभु के सेवक हैं कठिनाइयों में से जाते हैं, तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं और बहुत सी बातें होती, वहां पर हमें दृढ़ रहने की आवश्यकता। और यहाँ वचन में साफ साफ लिखा है, उस दुख को जो हम उठाते हैं, क्लेश को जो हम सहते हैं, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। अब प्रभु इस महिमा का वर्णन यहाँ पर अपने दास पौलुस के द्वारा कर रहा है। वो कौन सी महिमा है जो आने वाली है? लिखा है प्रकट होने वाली है। और अगर आप देखें मत्ती सुसमाचार के 25 अध्याय के 31 पद से आगे, इफ यू रीड दी मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 25 वर्सेस 31 and onwards, the judgments of Christ, and then those who will be standing right side of our master, they will be said, O blessed servant of my father who has prepared for you place of bliss and joy, be partaker of that. उनको महिमा के सिंहासन के सामने से बोलेगा और अनंत काल तक प्रभु के लोग वहां रहेंगे। और इसलिए पौलुस उसी की चर्चा यहाँ करते हैं। पौलुस is giving this description of that glorious time when we'll be entering into his glorious presence, and Jesus will bless us and lead us and guide us. So the first thing that we read here, that for I consider that the suffering of these present times are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. और हम सब जानते हैं, we know very clearly that one day we'll be glorified. Our bodies will be glorified. We'll rise up from the graves when he comes second time, and then we'll be given a different type of body, which is not this physical body of flesh and bone, which will be glorified body, and we'll be there all the time with Christ in his presence for eternity. And that is the plan of God, my friend. And therefore, we who serve the Lord today, who live for him, is not only the clergy or missionaries or pastors, anyone believe in Jesus Christ, we have to go through this persecution. And Jesus will reveal to us one day what all that he has stored for us. And that's why he said in John chapter 14, 1 and 2, let not your heart be troubled. तुम्हारा मन न घबराए. You believe in God, believe also in me. Because in my father's house there are many mansions and I have prepared for you. वो कहता है मेरे पिता घर में बहुत से रहने के स्थान है जिनको मैंने तुम्हारे लिए तैयार करा। तो ये पहली बात है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता। दूसरी बात हम पाते हैं 19 पद में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से
व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकर पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में तड़पती है। Now this is very important for us to know the second point, verse 19 onwards. For the creation awaits or waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. अब यहाँ पर ये सब बहुत अच्छा लिखा हुआ कि हम जब प्रभु के साथ जिलाए जाएंगे तो हमारे जीवन का अंतिम छुटकारा होगा, हम सिद्धता की तरफ पहुंचाए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय के 10, 11, 12 पद में अगर देखें तो लिखा है, अब हम अधूरे हैं, हमारा ज्ञान अधूरा, हमारी सोच अधूरी है, लेकिन वो सिद्धता आएगी जब अधूरा मिट जाएगा। और ये उसी समय का वर्णन है कि हम प्रभु के सामने पहुंचाए जाएंगे ताकि उसकी आराधना अनंत काल तक करते रहे। लेकिन तब तक ना केवल हम, लेकिन सारी सृष्टि आशा भरे नजरों से उस दिन की बाट जो यहाँ लिखा है, बिल्कुल साफ साफ लिखा कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। एक वक्त आएगा जब प्रभु का आगमन होगा तो वो कहता है मैं सब कुछ नया कर देता हूं। जिसने पहली पृथ्वी बनाई हमारे रहने के लिए, उस पृथ्वी को नया भी करेगा। उसके पास वो ताकत है जो मनुष्य के सोचने से बाहर है। स्वर्ग उसकी जगह है जहां वो निवास करता है, और इस पृथ्वी को स्वर्गीय बना देगा, जहां पर वो निवास करेगा अपने लोगों के साथ। उसके संत, उसके विश्वास से उसके साथ होंगे। और उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि ना केवल कष्ट और तकलीफ हमारे जीवन में आती है, लेकिन सृष्टि के, आज हम इकोलॉजी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इकोलॉजी टुडे, प्लांट सम ट्रीज एंड we are told that we need to be mindful of the environment to keep it clean. A lot of pollution today. But we who are called by Him need to understand that it is our responsibility to do our best to see that this creation, this nature is kept clean. I was living in the mountain for several years, and every summertime there will be wildfire. And many living species, or these animals or birds, that died. And it was stinking like anything. And all over you'll see black, everything is burned. Then follows the rainy season, and within 3-4 months, everything becomes green and beautiful. What is the picture? Picture of God making this old thing into new, creating new things. And Jesus has said very clearly, I'll make everything new. Because He is the triune God. He is the eternal God. With Him, everything is possible. And therefore, because He has given us life in this world to live for some time, and if you have trouble and problem and sickness and this and that, we need not to worry about it, because we know that we believe in someone who has the power. All power is entrusted to Him. He has all the power to make it everything new once again. From this old thing, newness will come up. We have been made new in Jesus. लिखा है 2 कुरिन्थियों के 5:17 में कि यीशु मसीह में नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। हम नए बनाए गए, लेकिन एक समय आएगा कि हम प्रत्यक्ष रूप से महिमा के शरीर को प्राप्त करेंगे। अब हम तीसरी बात को देखते हैं, पद 23। We see the third point, verse 23. और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते अलेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। Verse 23, and not only the creation, but we ourselves who have the first fruit of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for the adoption as sons, the redemption of our bodies.
मित्रों, इस महत्वपूर्ण वस्तु को हमें समझना है। प्रभु परमेश्वर हमें वो शरीर देगा जो हमारे ऊपर आएगा, जो हमें दिया जाएगा। अब हम इस बात को जानते कि जब मृत्यु हो जाती है तो हमें या तो कब्र में रख दिया जाता है, कॉफिन बॉक्स के अंदर, या कहीं कहीं पर उस शरीर को जला दिया जाता है, या कहीं कहीं पर और कुछ है जो परिपाटियां है जो जिसको अंतिम क्रिया कहा गया। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा सब्सटेंस उसके पास है, हमारी आत्मा उसके पास है। और जब सर्वसिद्ध आएगा, जब वो प्रकट होगा, तो यहां लिखा है कि वो हमें नया बना देगा। यहां लिखा है वो केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल प्रभु यीशु मसीह जो जिला गया, उसको कहा गया वो जी उठने वालों में से पहला उठा। ही इज द फर्स्ट बॉर्न अमंग हुम हु हैव बीन रिजरेक्टेड। प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है वो जी उठने वालों में पहला फल है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हम इस बात को अच्छे से समझने और जानने की आवश्यकता। प्रभु यीशु मसीह के समय में बहुत से लोग जी उठे। यीशु मसीह ने जिलाया लाजर को, यीशु मसीह ने और लोगों को जिलाया, नाइन नगर के उस विधवा के बेटे को जिलाया, लेकिन ये लोग फिर से मर गए कालांतर में, 10 साल में, 25 साल में, 50 साल में। वो हमेशा जीवित नहीं रहे। लेकिन यीशु मसीह जब जी उठे तो उसके लिए कहा गया कि वो हमेशा तक जीवित रहेगा, वो फिर मरने का नहीं। इसलिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्राइस्ट इज कॉल्ड द फर्स्टबॉर्न अमंग हुम हु आर रिजरेक्टेड। वो फिर मरने का नहीं। एंड द सिमिलर थिंग विल हैपन टू दोज हु बिलीव इन जीसस क्राइस्ट व्हेन ही विल कम अगेन इन हिज सेकंड कमिंग। All the graves will open up, and those we are living will also. But before we are transformed, they will rise up with the new bodies, glorified bodies. Bible इस बात की साक्षी देता है, इस बात को बताती है, और इसलिए हम इसको पढ़ना चाहेंगे। मैं चाहूंगा अपने साथ निकाल लीजिए 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट और अच्छे से लिखा गया कि क्या कुछ होगा उस समय, जिसको हम देखते हैं यहाँ पर 1 कुरिन्थी 15 अध्याय। अब मैं चाहूंगा अपने साथ निकालने 50 पद से 50th वर्स ऑफ 1 कुरिन्थी चैप्टर 15। हे भाइयों, मैं कहता हूं कि मांसा लोहो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशमान अविनाशी का अधिकारी हो सकता। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि आवश्यक है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। आगे लिखा है, और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? लेट अस रीड इन इंग्लिश ऑल्सो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं जिनको आप देखना चाहते हैं। 52 से, इन ए मोमेंट, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एट द लास्ट ट्रम्पेट, फॉर द ट्रम्पेट विल साउंड, एंड द डेड विल बी रेज्ड imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on the immortality, then shall come to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. For death, where is your victory? For death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. अब इन पदों को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम अच्छे से समझ जाते हैं कि जब पुनरुत्थान आएगा तो प्रभु के साथ, प्रभु के द्वारा हम जिलाए जाएंगे। हमारी देह, हमें आत्मिक देह मिलेगी, हमें महिमा की देह मिलेगी। और यह साफ साफ लिखा है कि ये कार्य पलक झपकते ही होगा, पलक मारते ही होगा, जब अंतिम तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। 2 प्रकार से काम होगा। जो मर गया हमसे पहले, who have died, who have gone before us, they will rise up from their graves as immortal bodies,
glorified bodies, then who will be remaining in this world, living, will also be transformed. ये होगा. And the Bible says, बाइबल कहती कि वो हवा में यीशु मसीह का आगमन होगा. ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस. ये सब कुछ लिखा गया. और उसके बाद प्रभु के साथ वो रहेंगे अनंत काल तक. फिर 7 साल का क्लेश है और फिर प्रभु अपने राज्य को यहाँ पृथ्वी पर 1000 साल के स्थापित करेगा. ये हम देखते हैं युगांत विज्ञान के बारे में. ये सारी बातें लिखी हुई है. इसको अगर हम पढ़ते हैं तो सारी बातें हमारे सामने प्रकट हो जाती है. लेकिन जो मुख्य बात है वो है कि हम जिलाए जाएंगे. विल गेट द रेजरेक्टेड बॉडी एंड दैट बॉडी दैट विल बी गेटिंग विल नेवर डाई. वो फिर मरने का नहीं होगा. हम प्रभु के साथ अनंत काल तक रहेंगे, जिसके लिए प्रभु ने हमें ठहराया है, ये चुना है. इसलिए हम प्रभु के नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं. मित्रों, ये एक सच्ची घटना होने वाली है जब प्रभु का आगमन होगा और उसमें हम सब शामिल होंगे. कितने तो अनंत काल तक के आनंद के लिए और कुछ ऐसे भी होंगे जो अनंत काल तक के घृणित ठहरने के लिए. इस संसार में हम अपने बुरे कामों को ढांप सकते हैं. इस संसार में अपने जीवन के उन तमाम कामों को ढांप सकते हैं. कभी कभी इसलिए क्योंकि हमारे पास अधिकार है, हम ओहदे में ऊंचे हैं, और बहुत सी बार उन लोगों के बातों को हम कम जानते हैं या सुनते तो हैं लेकिन वो ढप जाता है क्योंकि उनके पास अधिकार है इन बातों को करने का. और ये है संसार में, शुरू में भी था, अभी भी होता आया. लेकिन जो प्रभु के लोग हैं जिनके पास का अधिकार नहीं होता, उनको उनके कामों को उजागर किया जाता है. अच्छा होता क्योंकि अनंत काल के लिए प्रभु के सामने आकर वो सुरक्षित हो जाते हैं, प्रभु के सामने नम्र दीन होकर के बच जाते हैं. लेकिन उनका क्या होगा जो अपने सामर्थ्य से, अपने बाहुबल से, अपने तमाम उन बातों के द्वारा अपने कामों को ढांपे रखते हैं, जबकि उनको पता है कि उन्होंने क्या करा. अब प्रभु जानता बेहतर. लेकिन जब प्रभु का आगमन होगा तो सबके काम खुल जाएंगे. हम गीत गाते हैं ना, खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा. वो होने वाला है मित्रों. हम उसको टाल नहीं सकते. इस संसार में ताकत है, शक्ति है, अधिकार है, उसके द्वारा हम अपने कामों को ढांक सकते हैं. लेकिन प्रभु हमारे मन की बातों को जानता है, मन की बातों को जानता है. इसलिए हमें उससे डरने की आवश्यकता है. अगर उससे डर रहे हैं तो अंत में हमारा भला ही होगा. अब प्रभु हमारा भला करेगा, इस बात को हमें जानने की आवश्यकता. संसार से हम छुपा सकते हैं अपने कामों को, संसार के लोगों से छुपा सकते हैं कि वो हमारे बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन प्रभु तो हृदय को देखता है. यिर्मयाह 17:9-10 वो हमारे मन को देखता है और वो जानता है कि कहां पर हमने क्या छुपाई है. पर चूंकि हमारे पास अधिकार था इस संसार में, कोई लोग नहीं जान पाता और हम उसी आनंद को यहाँ प्राप्त करते हैं. चल हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन वो जानता है कि कितने अच्छे हैं. और ये समाज के अंदर एक बीमारी है कि इंसान अधिकार के बल पर और तमाम उन बातों के बल पर जो उसके पास है अपने जीवन की बुराइयों को छिपाता रखता है और छिपाता और उसमें कामयाब हो जाता है. कोई बोलने का नहीं, क्योंकि वो जहां भी जो उनके पास ताकत है, उनके पद की ताकत, पैसे की ताकत और ताकत उनके पास है. लेकिन प्रभु के सामने सारी ताकत कुछ भी नहीं है. उसकी ताकत पवित्रता की ताकत, उसकी ताकत उसकी अपनी ताकत है जिसके सामने सारी बातें खुल जाएंगी. बाइबल में लिखा है कि एक दिन आएगा कि हमारे जीवन के मन की मतियां खुल जाएंगी. लेकिन एक ही बात है उनसे बचने का, और वह है पश्चाताप. अगर दुनिया में रहते हुए उन्हें पश्चाताप कर लिया, प्रभु के नाम से अपने आप को दीन और नम्र कर लिया, तो उसकी क्षमा यही मिल जाती है. फिर आगे प्रभु हमें अपने आनंद में शामिल करता है. तो यहाँ पर यह सच है मित्रों कि जब हम जिलाए जाएंगे, चाहे यहाँ लिखा है वचन के आधार पर, वचन में लिखा है तीसरी बात, और केवल वही नहीं, हम भी जिनके पास आत्मा का फल है आप भी अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जोड़ते हैं. आज मसीह लोग वही तो चाहते हैं. अब हमारे आसपास पैंडेमिक की परेशानी है, ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है. उस वायरस को जिसको हमने आंख से नहीं देखा वो सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं. अभी बताया जा रहा है कि तीसरा वेव आने वाला है, डेल्टा, और उसके साथ और बातें जोड़ रहे हैं. अब कोई कह रहा है 4 हफ्ते में, कोई कह रहा है 6 हफ्ते में, और बहुत सारी बातें हो रही हैं. अगर इस बीमारी ने हमें झकझोर दिया है तो आप समझ सकते हैं वो समय जहां स्वयं परमेश्वर आएगा तो क्या कुछ ना होगा. हमें इसलिए तो हम इसके लिए बचाव की तैयारी कर रहे हैं. सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन से हाथ धो रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं. ये सब हम दुनिया में कर रहे हैं,
हमारे शरीर की रक्षा के लिए, पर मित्रों हमारे आत्मा की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? आत्मा की रक्षा के लिए केवल एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह का लहू, जो हमारे पापों को क्षमा करके हमें अपने सामने खड़े होने का अधिकार देता। क्या हमने उसके लहू पर भरोसा करा है? ये हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है और हमें ये करने की आवश्यकता है। चौथी बात हम देखते हैं, आज का आखिरी विषय, इस विषय का आखिरी पॉइंट 24 पद और 25 पद ने लिखा, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्यों करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते उसी की आशा रखते हैं, जो धीरज से उसकी बाट जोते हैं। What is here? For in this hope we were saved. We hope that is sin is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. अब यहाँ पर हमारे जीवन के, हमारे शरीर के बदले जाने की बात कही गई है। वो सारी बातें प्रकट नहीं की गई। और पौलुस यहाँ भी कहता है कि जो चीजें दिखती हैं वो थोड़े समय के लिए, लेकिन जो अनदेखी है वो अनंत काल के लिए। क्या है? आत्मिक बातें, स्वर्गीय बातें, जो हमारे सामने अंश अंश करके प्रकट करता है। हमें उसकी तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता। यहाँ स्पष्ट लिखा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती जब तक देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? अगर आप पहले कुरिन्थी के 13 अध्याय के 13 पद को पढ़े तो वहां लिखा है, अब 3 बात स्थायी है, विश्वास, आशा, प्रेम। विश्वास तो यीशु मसीह पर है जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया, लेकिन आशा, किस बात की आशा? कि वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, अनंत काल के लिए पूरा करेगा। उसकी योजनाओं में कोई ऐसी बात नहीं है जो पूरा हुए नहीं रहेगी। अनंत जीवन की बातें, उसके साथ रहने की बातें, उसके निवासों में निवास करने की बातें और उसके साथ राज्य करने की बातें, ये पूरी होने वाली हैं। इसको कोई टाल नहीं सकता, चाहे कितनी भी सामर्थ किसी के पास हो, चाहे कितना भी महाराज हो बड़ा। आप जानते हैं सिकंदर महान जो दुनिया का विजय था, आज से लगभग 2300 साल पहले। सिकंदर महान क्यों कहा गया? उसने पूरे दुनिया पर उस समय जो लोग जानते थे, नोन वर्ल्ड, उसका विजेता बन गया। लेकिन कहा जाता है कि मरने से पहले उसको मलेरिया हो गया और उसकी मृत्यु बहुत ही अजीब और गरीब ढंग से हुई। उसने 3 बात कही कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे कॉफिन के दोनों तरफ मेरे हाथ को निकाल देना बाहर, खाली। इस बात को प्रकट करेगा कि मैं खाली आया था, खाली जा रहा हूं, दुनिया का विजेता खाली जा रहा। दूसरी बात उसने कहा, मेरे कॉफिन के चारों तरफ अंदर सोने जवाहरात भुरक देना, जिनको मैंने लूटे हैं, कमाए हैं, है ना। इस बात को प्रकट करने के लिए ये सारे जवाहरात, हीरे मोती, कीमती धातुएं, इनका अंत कब्र है, जहां मैं दफनाया जाऊंगा। और तीसरी बात उसने कही कि मेरे कॉफिन को मेरे कब्र तक तुम लोग मत ले जाना, वैद्य लोग ले जाएं, डॉक्टर्स ले जाएं। मतलब क्या है कि इनकी हिकमत, इनकी जानकारी, इनकी तमाम बातें जो डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, वो कब्र तक ही है, उसके आगे नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति ये कह सकता, वो यूनान का था और यूनान का ज्ञान उन दिनों में बहुत प्रसिद्ध था। 3 बड़े बड़े गुरु हुए हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ये बड़े गुरु थे जो अपने आप को जानने की बात करते थे, अज्ञानता ने अंधकार से छुटकारे की बात करते थे। तो यहां पर उसने इस बात को प्रकट करा, सिकंदर महान ने, कि मेरे साथ ये करना। और ये सच्चाई है मित्रों, जब हम अपने जीवन को मूल्यांकन इसका करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि तमाम वस्तुओं को पकड़ने का अर्थ है हवा को पकड़ना। तो किसको जानना, किसको पकड़ने की आवश्यकता है? प्रभु यीशु मसीह के चरणों को पकड़ना है और उसकी संगति में होना। वही हमारा अनंत धाम है, वही हमारा अनंत स्थान है, वही हमारा अनंत निवास स्थान है। लिखा है ना वचन में कि जो परम प्रधान के छाये में बैठा रहे वो उसमें ठिकाना पाएगा। और यहाँ पर इसी बात को कहा गया है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। किस आशा के द्वारा? परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को देख हम रहे हैं उसकी आशा क्या करेंगे? तो हमारे पास बहुत सारी बातों की आशा,
कि हम उसके साथ निवास करेंगे, उसके साथ रहेंगे और अनंत काल तक उसके साथ राज्य करेंगे। मित्रों, ये हमारे जीवन को अंदर से खुश करती है, आनंदित करती है। वी बिकम हैप्पी, जॉयफुल, बिकॉज वी नो दैट वी रेन विथ हिम वन डे, एंड फॉर दैट वी नीड टू लिव एन अपराइट लाइफ, राइचियस लाइफ इन दिस वर्ल्ड। हमें अपने जीवन को प्रभु के डर में व्यतीत करने की आवश्यकता है। हमारे समाज में उन लोगों को जो प्रभु के डर में चलते हैं काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन पर बहुत सी बातों के बात लगाए जाते, आरोप लगाए जाते हैं। प्रभु के सेवकों के साथ ऐसा ही किया गया। यीशु ने कहा मत्ती 5 अध्याय के 10, 11, 12 पद में क्या कहा कि तुमसे पहले उन्होंने नबियों को ऐसे सताए थे, अब उनकी कब्रें बनाते रहते हैं इन्हीं के लोग, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर साफ कर दो, शुद्ध हो जाओ, तो तुम्हारा बाहर भी शुद्ध हो जाएगा। हमें अपने जीवन को बहुत ही सावधानी से व्यतीत करना मित्रों, प्रभु के डर और भय में। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। जैसे मैंने पहले कहा कि आज इस अध्ययन के बाद रोमियो की पुस्तक को हम यही समाप्त करेंगे, और अगले जो अध्याय हैं हम बाद में इनको शुरू करेंगे, जो रह गए हैं रोमियो 8 उसके 26 पद से। लेकिन अब हम एक दूसरी पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे और उसको देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है, और वो पुस्तक है इब्रानियों की पुस्तक, द बुक ऑफ हिब्रूज विल स्टडी नाउ, एंड आई होप दैट गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू अस। वो हमसे बातचीत करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। Heavenly Father, we want to thank you and praise you for this time that you have given to us, so that we may study your word, continue to study and know your will and glorify your name. जो वचन के बीच आज बोया गया प्रभु, व्यर्थ ना जाए, पर हमारे हृदय रूपी खेत के अंदर प्रभु ये बोया जाए प्रभु जी, ये अंकुरित हो जाए प्रभु जो बोया गया, और ये इसमें फल लगे प्रभु 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। कलीसिया के हर एक लोगों पर आपके आशीष हो, खासकर जो बीमार है उनको चंगाए दे प्रभु जी। जिनके घरों में कमी और घटी प्रभु पूर्ति अपने भंडार से करें, हर एक के साथ रहें, लोगों के आंसू को पहुंचे प्रभु, हमारी मदद करें, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने और जो आवश्यकता हम पड़े उनकी मदद करने वाले बने। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशीष वचन ने अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदुस की इफाकत और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु ही प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू एंड गाइड यू एंड लीड यू डे बाय डे, नाउ एंड फॉरएवरमोर। थैंक यू। गुड नाइट।